हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में खूब सारी तरक्की हासिल करें। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है, ज़्यादा वाला स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि 5/5 पोर्टल के दिन। गाइस, बहुत बड़ा पोर्टल होता है ये। दिस इज़ फर्स्ट बिग पोर्टल ऑफ एनी ईयर। लाइक कोई सा भी साल जब शुरू होता है तो सबसे बिगेस्ट पोर्टल होता है 5/5 पोर्टल। ऐसा माना जाता है कि 5/5 पोर्टल के दौरान एक प्रकार की ऐसी एनर्जी इमिट होती है, एक प्रकार की ऐसी एनर्जी जागृत होती है जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम बन जाते हैं, आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आने लग जाते हैं एंड सो ऑन। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का अगेन स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि 5/5 पोर्टल के दिन, यानी कि 5 मई के दिन आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज का दिन बहुत स्पेशल है। जिस दिन आपको ये वीडियो मिलने वाली है तब से लेकर के 30 मई से पहले तक ये टाइम पीरियड बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेसिफिकली जब 6/6 पोर्टल यानी कि 6 जून आएगा, उससे पहले का जो ये टाइम है बहुत ही ख़ास है। इस महीने आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चेंज मैनिफेस्ट करेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल, वो रहने वाला है एंटायर ईयर। लाइक ये पूरे के पूरे साल, जो अब नेक्स्ट 5/5 पोर्टल आएगा ना, तब तक ये पूरे साल चलने वाला है। 1 साल का चेंज होता है ये। सो आज के दिन को वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को मिली है बिफोर 30 मई या फिर बिफोर 6 जून 2026, तो ये रीडिंग आपके लिए है। टोटल टाइमलेस रीडिंग है, आप ही के लिए है अगर आज आपको ये वीडियो मिली है तो। अब बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। हमें पता लग गया, आज हम जानेंगे कि कौन से पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। लेकिन उसके साथ साथ माय ब्यूटीफुल पीपल, गाइस, मेरे सारे प्यारे प्यारे लोग, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम 5/5 पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करें कि ये होता क्या है। पोर्टल का मतलब है एक ऐसा कॉस्मिक कॉन्सेप्ट, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी विंडो जो कि ओपन होती है, एक ऐसा नक्षत्र आप कह सकते हैं जो कि शुरू होता है। इस नक्षत्र में अगर किसी ने अपनी पूरी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, अगर इस नक्षत्र के दौरान किसी ने अपने ऊपर ध्यान दे लिया, अगर इस नक्षत्र के दौरान मेरे जो मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ अच्छी रेमेडीज़, ये रेमेडीज़ कर लें तो उसका भाई काम होना ही होना है। लाइक उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आने ही आने हैं। तो अगर काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आपको कोई न्यूनेस नहीं आ रही है, सब अटका ही पड़ा है आपकी लाइफ में, सो आज की वीडियो, आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो सकती है। आज की रीडिंग का जो एक एनर्जी है, आज की रीडिंग की जो ऊर्जा है, वो केवल और केवल आपके लिए हो सकती है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको एक सही दिशा दिखाए, आपको आपका मार्ग प्रदर्शित करे और आप उस मार्ग पर चलें और आपको प्रभु मिल जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन से बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। तो यहाँ पर है 2 बुक्स। जब भी हम कोई डेक लेकर आते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डेक लेकर आऊँगी तो इस डेक के अंदर मुझे एक बुक मिलेगी। ये देखो, पीपल गॉट दीज काइंड ऑफ बुक्स। आप इनको रीड कर सकते हैं फॉर द रेफरेंसेस। ऑल्दो मैंने आज तक, मैं सच बोलूँ, एक भी किताब मैंने पढ़ी नहीं है। आई ऑलवेज कनेक्ट विद द एनर्जीज, तो मैं कार्ड्स की एनर्जी से ऐसे ही कनेक्ट हो जाती हूँ। बट जस्ट फॉर दी हेल्प, फॉर दी रेफरेंस, जो पब्लिशर्स होते हैं वो किताब देते हैं। आज पता नहीं क्यों कोई कार्ड रखने का मन नहीं करा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुक्स ही रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकें। तो यहाँ पर है पाइल नंबर 1, एंजल आंसर डेक की किताब। दिस इज़ द पाइल नंबर 1, यू कैन सी। और इसमें से मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज भी निकालूंगी। इस 5/5 पोर्टल का जो एक मैसेज है वो भी मैं आप लोगों के लिए इसमें से पिक करूंगी, ठीक है। लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा इंट्यूटिवली। देखिए, ये है पाइल नंबर 1, एंजल आंसर ऑरेकल कार्ड्स की गाइड बुक, पाइल नंबर 1।
ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। सो दिस इज पाइल नंबर 2, ऑरिकल्स ऑफ द एनर्जी। और इसका डेक अभी मैंने यहाँ रख नहीं रखा है, ऑल्दो इसका भी डेक नहीं है दोनों के डेक नहीं रख रखे हैं। सो दिस इज ऑरिकल्स ऑफ द एनर्जीज गाइड बुक। ये है पाइल नंबर 2। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। रुकिए, अब मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे ऐसे नहीं पिक कर पाएंगे वो इंट्यूशन से। कई बार ऐसा होता है ना दैट वी गॉट कंफ्यूज, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पिक करें सिर्फ और सिर्फ बुक्स से ही, लाइक आप पिक करें अपनी इंट्यूशन से। बट अगर 1% आपको ऐसा लगता है कि मेरे इंट्यूशन मेरे को काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जो है अपने बर्थ डेट्स यानी कि जिन तारीखों में आपका जन्म हुआ है वो भी जाके चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए ऑलरेडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉजिटिव चेंजेस आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है। ठीक है, बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 एंड दैट इज द एंजल आंसर। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। तो 5-5 पोर्टल में कौन से बदलाव आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, आज हम बात करेंगे। ये फर्स्ट बिगेस्ट पोर्टल होता है किसी भी ईयर का, क्योंकि ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में चेंजेस को लेकर आता है। तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अपने इंट्यूशंस के बिहाफ पर इस एंजल आंसर किताब को पिक किया है, फिर से देख लीजिए। तो ये रीडिंग, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इफ़ यू चूजेस दिस बुक देन दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू माई ब्यूटिफुल पीपल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस किताब को मैं रख देती हूँ यहाँ पर। इन द एंड ऑफ दिस रीडिंग हम लोग इस किताब में से भी एक ऐसे मैसेज पिक करेंगे। ठीक है, ऐसे एक मैसेज हम लोग इस बुक में से पिक करेंगे जो कि आप लोगों के लिए पोर्टल का मैसेज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग को मैं पिक करूंगी आपकी करंट एनर्जीज़ के साथ। ठीक है, अभी देखो मैंने कैमरे की सेटिंग कुछ इस तरीके से करी है कि मुझे लिटरली कैमरा नहीं दिख रहा है कि वीडियो किस तरीके से शूट हो रहा है। तो अगर कोई कार्ड इधर उधर मैं रख दूँ या कोई कार्ड अगर मैं इधर उधर कर दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कैमरे की सेटिंग कुछ मैंने इस तरीके से इसलिए करी क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहती थी विद द कार्ड्स, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जानेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप कनेक्ट हो सकें ऊर्जा से। फॉर द पाइल नंबर 1, फॉर द पाइल नंबर 1, फॉर द पाइल नंबर 1। लेजीनेस आजकल आपको ज़्यादा हो रही है। पाइल नंबर 1 लेज़ी हो रहे हैं, हमेशा लेथार्जिक फील करते हैं, या तो लेज़ी हो रहे हैं या लेथार्जिक फील करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि बात बात पे चिढ़ जाते हैं, है ना, इरिटेट होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, या लोग जैसे समझते नहीं है ना तो फिर इरिटेट हो जाते हो आप। तो ऐसा हो रहा है ना। चलो देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 1। एंजल आंसर बुक जिन्होंने पिक करी है उनकी करंट एनर्जीज। ओके, सो द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 स्वॉर्ड्स, 4 तलवारों का कार्ड है।
अब ये 4 तलवारें दर्शाती हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ डिले चल रहा है, सिर्फ वेटिंग चल रही है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए यू जस्ट नीड टू वेट मोर एंड मोर। कोई है जैसे कि आपको एक चॉकलेट खानी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप उस चॉकलेट को खाने का इंतज़ार करते रहोगे 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ठीक है। कॉमनली अगर कोई और है, गया, खाई और चल छुट्टी। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, लाइक आप डिले बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हो। बाकी और देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। सो द फर्स्ट कार्ड हियर इज 3 ऑफ कप्स, दूसरा है टेम्परेंस और तीसरा है डेथ। समथिंग इज ब्लॉकिंग इन योर लाइफ, कुछ तो अटक गया है, दिल तो अटक गया है, बस वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, अटक गया है। मतलब अगर हम लोग कार्ड्स की सीरीज़ को नोटिस करें, सो अगर हम एनर्जीज़ को देखें, यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर पीपल। मुझे ऐसा फील होता है यहाँ पर कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और लोगों से, ठीक है, जो कि आप करना नहीं चाहते बट हो रहा है ना, तो उसके ऊपर आपका बस भी नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हैं अभी, इमोशनली इम्बैलेंस है और फिज़िकली इम्बैलेंस है। हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब चल रही है अभी कुछ टाइम से, है ना, और मेंटली इम्बैलेंस है। यू आर नॉट बैलेंस्ड, यू आर नॉट क्लियर कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अभी मेरे लिए नेक्स्ट क्या सही होना चाहिए, शुड आई गो फ्रॉम दिस साइड और ये वाला साइड लूँ मैं। ऐसे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। एक और चीज़ जो कि मैंने अभी बोला था आप लोगों से कि चीज़ें इतनी अटकी हुई हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स नहीं कर पा रहे हो, नयापन नहीं लेके आ पा रहे हो। सेम लाइफ, सेम झिकझिक, सेम साइकिल चल रही है। देयर इज़ नथिंग न्यू, देयर इज़ नथिंग फ्रेश। और जब कुछ नया नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत वियर्ड तरीके से मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, चीज़ें बहुत अलग तरीके से मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, लाइफ बहुत अजीब हो गई है। ऐसा होता है ना आपके साथ? आई नो ऐसा होता है आपके साथ, और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करती रहती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती रहती है। ओके, ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी है। यू कैन बी अ स्कॉर्पियो और द सेजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर ये जोडियक्स आपके नहीं है पाइल नंबर 1, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो जोडियक्स हैं इनकी एनर्जी अभी आप लोगों के अंदर है कि आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हैं, अभी आप बहुत परेशान हैं चीज़ों को लेकर के। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। अब आपको समझ आ गया होगा करंट एनर्जी जान के कि अगर ये रीडिंग आपकी है, अगर ये रीडिंग आपसे बिलोंग करती है, तो इसकी करंट एनर्जी बेशक आप लोगों से रेजोनेट होगी। सो अगर करंट एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो गई है गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने एंजल आंसर को पिक किया था, तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो असली रीडिंग अब शुरू होती है। देखो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप करंट एनर्जीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हो। भाई देखो, करंट एनर्जीज़ को मैं इसलिए इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि आप लोगों को श्योरिटी हो जाती है कि ये रीडिंग मेरी है ना या नहीं है। बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल डेफिनेटली कनेक्ट विद द रीडिंग्स, बट अगर उनको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होगी कि ये मेरी है या नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? दैट्स वाई। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। और अब हम शुरू करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में 5-5 पोर्टल के बाद कौन से चेंजेस हैं जो मैनिफेस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज़ फॉर यू राइट नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल। व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू राइट नाउ, क्या उनके मन में है। For pile number 1, so I closed my eyes and I'm picking cards for pile number 1. Pile number 1, okay. बॉटम ऑफ द डेक देखना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सार होता है रीडिंग का। 26 नंबर बाउंड्रीज, फेंसेस का कार्ड है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ।
जब इंसान बाउंड्रीज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है तो वो अपनी लाइफ में कुछ नयापन लेकर आने में सक्षम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम तरीके के लोग, सेम साइकिल की चीज़ें आपके साथ रिपीट नहीं होंगी, सेम तरीके की कहा सुनी परेशानियां रिपीट नहीं होंगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ मेंटेन नहीं कर रहे हो तो बाउंड्रीज़ मेंटेन करना स्टार्ट करो। देखो, बहुत सारे लोग मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं जो बोलते हैं कि रीडिंग बहुत अच्छे से रेजोनेट हुई, बट जो रिज़ल्ट है वो 50% आया, 10% आया ही नहीं। तो ऐसे लोगों को मेरा ये संदेश है, मैसेज है कि जो भी रीडिंग के अंदर आपको गाइडेंस दी जाती है कि आप ये करिए, आप ये मत कीजिए, आपको ये करने की ज़रूरत है, तो गाइज उस चीज़ को फॉलो करो। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, रीडिंग आपसे आधी अधूरी ही रिजल्ट में रेजोनेट होगी। इसलिए जो वीडियो में बताया जाए उसको भाई एक बारी मान के तो देखो, दिस इज़ फॉर यू। आपको कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि आप 50,000 लगा दो साहब, आपको मैंने आज तक आपको जो भी रेमेडीज़ बताई हैं, रिचुअल्स बताएं, दे आर सो सिंपल कि कोई भी उनको कर सकता है। सही बात है ना? इवन कितने अफोर्डेबल मैंने आपको हमेशा रेमेडीज़ बताई हैं। मैंने कभी नहीं बोला आपसे कि आप मेरे पास आओ 50,000 की पूजा करा लो, 1 लाख का करा लो। तो जो चीज़ें छोटी मोटी आपको बोली गई हैं वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी, वो आपके लिए कोई और करने को नहीं आएगा। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव एनलाइटमेंट, वेरी गुड। दूसरा कार्ड है कार्ड नंबर 21 रिसाइकल यानी कि रिकवरी, और तीसरा कार्ड है रेजिलियंस, कार्ड नंबर 38। अब मैं नंबर्स को थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगी। ये है आपका 9 नंबर, ये है 3 नंबर, और 8, 9, 10, 11 यानी कि 2 नंबर। अब सबसे पहले तो आप लोग एक गुड न्यूज़ सुन लो। अगर आपको काफ़ी टाइम से लग रहा था कि मेरे ऊपर पितृदोष है या मेरे जो पितृ हैं, कैमरा हिल गया क्या? हाँ, कि मेरे जो पितृ हैं वो मोक्ष नहीं पा रहे हैं। भाई इस 5/5 पोर्टल के दौरान आपके बहुत सारे पितृ जो हैं मोक्ष पाने वाले, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के साथ यार 5/5 पोर्टल पर। चलो एक एक करके बताती हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेट मी डाउनलोड ऑल द मैसेजेस एंड टेल यू। बहुत क्विकली बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनकी मुक्ति होने वाली है। प्लीज़ पेन पेपर लेकर बैठना, आज की रीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक काम करना है, एक सफ़ेद रंग की मोमबत्ती लेनी है, थोड़ा सा शुगर जो है उसको क्रश करना है, जो चीनी होती है ना उसको क्रश करना है। अब आपने एक वाइट कलर की कैंडल लेनी है और इस कैंडल के ऊपर आप जो है हल्का सा गाय का घी या जो भी घी आपके पास है, घर का, रेड मार्केट का बेस्ड या घर का जो भी बनाया हुआ है, उसको लगाना। अब जो आपने पाउडर करी है ना शुगर, उसके ऊपर उसको ऐसे ऐसे फिरा देना, यानी कि वो चीनी उसके ऊपर चिपक जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक थोड़ा सा नमक लेना है, सिंपल नमक, खाने वाला जो आप वाइट सॉल्ट लेते हो वो लेना है। आपका जो मंदिर है ना, उस मंदिर में भाई ध्यान से करना है ये रेमेडी, आग वाग मत लगवा लेना, सिंपल सी बात बोल रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपके मंदिर में एक छोटा बर्तन या कोई प्लेट आप ले सकते हो, उसमें एक गोला बनाना है आपने, ठीक है? एक गोला आप बनाएंगे। अब मैं पेन पेपर मैं लेके नहीं बैठी वरना आपको बताती। तो एक गोला बनाएंगे आप किससे? नमक से। जो नमक है ना उससे एक पतला सा गोला बनाएंगे, एकदम छोटा सा गोला बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, वो जो वाइट कैंडल आपने ली थी ना, घी लगा के, चीनी लगा के, उसको आपने बीच में रखनी है और आपने उसको जलाना है, ठीक है? अब आपने अपने जितने भी पितृ हैं उनकी शांति के लिए, उनके आने वाली ज़िंदगी में स्वीटनेस के लिए, उनके नेक्स्ट बर्थ के लिए प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करेंगे? हे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हैं उनका नाम ले सकते हैं। मैं अपना नाम लेना, जैसे आप नॉर्मली, जैसे आपका नाम सुधा है तो आप ऐसे बोलेंगे, और आप माता रानी में विश्वास करते हो तो आप कैसे बोलोगे? हे मेरी मातेश्वरी, हे चामुंडा माँ, हे मेरी माँ काली, मैं आपको साक्षी मान के सुधा अपने जितने भी
एंसेस्टर्स हैं, मेरे जितने भी पूर्वज हैं, उनकी शांति के लिए ये कैंडल जला रही हूँ। हे माँ, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना, उनकी ज़िंदगी में मिठास भरना, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है या यही आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से आपने अफर्मेशंस देनी है, उस कैंडल को आपने जला देना है। अब आप नॉर्मली अपना काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंडल को जलने दो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये कैंडल बहुत पावरफुल होने वाली है, बहुत पावरफुल डे पर होने वाली है। आप इसे 5/5 पोर्टल के दिन कर सकते हो, आप इसे किसी भी सैटरडे या फ्राइडे के दिन कर सकते हो या ट्यूसडे के दिन कर सकते हो, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो बिफोर 6/6 पोर्टल यानी 6 जून से पहले पहले ये काम आप ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके पितरों को मोक्ष मिलने वाला है, आपके पितरों की न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम दिस पोर्टल। दूसरी चीज़, माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी ज़िंदगी में जितने भी कचरे लोग थे, आई एम सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट है तो क्या कर सकते हैं, जितने भी कचड़ा लोग थे ना आपकी ज़िंदगी में, ऐसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट थे, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक थे, ऐसे लोग जिनका कोई काम नहीं था, कचरा फिर भी रिसाइकल हो जाता है, ऐसे लोग जो कि न बदल सकते, जिनका कुछ नहीं हो सकता, कुल मिला के ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, आई मस्ट से। जब हमारी ज़िंदगी में खूब सारा पैसा हो, हम बहुत खूबसूरत हो, हमारे पास लविंग पार्टनर हो, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में पीस नहीं है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में शांति नहीं है, तो हमारी लाइफ में कुछ भी भला नहीं हो सकता, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कचरे लोग, ऐसे कचरे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे 5/5 पोर्टल के दौरान। लाइक वो लोग आपको या तो तंग करना बंद कर देंगे या वो लोग आपको है ना बार बार पोक करना बंद कर देंगे, वो लोग एकदम शांत हो जाएंगे, तो आपको बहुत पीस फील होगी। अब चाहे फिर ये कोई आपका रिश्तेदार है, चाहे फिर ये कोई आपका एकदम सगा है, ख़ास है, कोई भी हो सकता है। देखो, जो भी कचरा रिश्ता है आपका वो ख़त्म होने को है। एंड द ब्यूटिफुल पीपल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज़ यू आर गोइंग टू फील इनलाइटमेंट। आपको ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप कर सकते हैं ना गाइस, तो आप प्लीज़ एक काम ज़रूर कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। अभी जो ये महीना चल रहा है, ये जो महीना चलेगा आपका मई का महीना, ये मई का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप इसमें लोगों को पानी पिलाएं, आप इसमें लोगों को खाना खिलाएं, आप इसमें लोगों को जितना हो सके उतना लोगों को हेल्प करें, मोटिवेट करें। ज़रूरी नहीं है खाना पीना और ये करना है। इवन अगर आप इस महीने में एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा करते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी डबल हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है आपका आध्यात्मिक उन्नति, ठीक है, डबल हो जाएगी। अब आप एक कल की बात सुनो, दान करने का मतलब होता है कि आप इस हाथ से दान कर रहे हो ना, तो इसको पता ना लगे, ठीक है। अगर आप किसी सेम पर्सन को रेगुलरली कोई दान दे रहे हैं तो वो दान में कैलकुलेट नहीं होगा। दान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसको आपने दान दिया है ना, वो आपको जानता नहीं है, और आपने जिसको दिया आप उसको नहीं जानते। टोटली अननोन को दान दिया जाता है। ये नहीं हमारे घर में साहब मेड आती है हम उसको दे देते हैं, नहीं, वो आप उसकी मदद कर रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। दान का मतलब बहुत बड़ा होता है। अभी मैं बताने लगूंगी, पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, हमारी रीडिंग रह जाएगी, इसलिए सिंपल सी बात है। कल मैं गई थी मार्ट, घर का कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए। अब मैं क्या देखती हूँ, वहाँ पर एक औरत थी, बहुत सारी बकेट्स कलेक्ट कर रही थी, और उनके साथ में आई थिंक उनका बेटा होगा, वो कर रहे थे। तो मैं बड़े गौर से देख रही थी उनको। उन्होंने बहुत सारी एक ही तरीके की बकेट्स ले रखी थी और वो सारी की सारी चेक करने लग रही थी कैश काउंटर पर, तो बिल काउंटर जैसे हम बोलते हैं। अचानक से उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने स्माइल करा, मैंने उन्हें स्माइल करा, और फिर उन्होंने मुझसे कहा, बड़ा महीना है ना, तो पानी भर के इसमें लोगों को दे दूँगी जिनको ज़रूरत है, दान पुण्य जितना हो सके उतना करना चाहिए। अब यहाँ पर उनके मन में पाप नहीं था, बट द थिंग इज़ उन्होंने गलती कर दी। दान जब भी हम करते हैं तो हम किसी को बताते, गाते, जताते नहीं हैं। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो वो चीज़ क्षीण हो जाती है, उसका मकसद ही हल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सो दिस पोर्टल विल गिव यू व्हाट, दिस पोर्टल विल गिव यू पितृ कर्ज से या पितृ
दोष से मुक्ति, एंसेस्ट्रल कर्स अगर आपके ऊपर था तो उससे आपको मुक्ति देगा, आपको रिकवरी देगा, आपके खराब रिश्तों को हटाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनलाइटमेंट बनाएगा। ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है। अब ये दोनों कार्ड अपने आप गिरे तो इनको ज़रूर लेंगे। एक कार्ड और निकाल लेते हैं ये देखने के लिए कि आप लोग क्या और मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो करियर, वाओ, करियर का कार्ड है, दूसरा कार्ड है द फाइंडिंग और तीसरा कार्ड है द क्लोजर। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको उनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता लग पा रहा है, मकसद हल नहीं हो पा रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए, मेरा करियर कहाँ जा सकता है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा करियर सेटल हो जाए। सो गाइज़, यू गाइज विल फाइंड इट। लाइक सबसे पहले तो आप खुद को पाएंगे, शांति पाएंगे इस पोर्टल में, इस महीने में। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सो यू गाइज विल फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट एंड डेफिनेटली देन योर सोल पर्पज़। आपको बहुत सारे रिश्तों के क्लोजर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके करियर में। ठीक है, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब है कोई नया आइडिया आपको आ सकता है जो कि आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करता हो। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए जानते हैं कि इस बात पे फिर यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपको मैसेज दिया जा रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी, वही जो चीज़ मैंने आपको अभी बोली, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी, डी क्लटर योर लाइफ, ग्लिम्स अ मैजिकल डोरवे। और देखो कार्ड नंबर 5 है ये, पाइल नंबर 1 पीपल। यार मज़ा आ रहा है मुझे आप लोगों की रीडिंग करके सच में। तो यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि ये महीना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत समय को अनलॉक करेगा, जब आपकी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी ही, शांति होगी, सेटिस्फेक्शन होगा और आपकी ज़िंदगी डी क्लटर हो जाएगी। यानी कि जितना भी फालतू का कचरा भरा हुआ है आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म हो जाएगा, सुकून आएगा, शांति आएगी। ठीक है, आइए और देखते हैं येलो कार्ड्स में से क्या आप और क्या मैनिफेस्ट करेंगे ड्यूरिंग दिस 5/5 पोर्टल। माय ब्यूटीफुल पीपल, जो मैंने आपको कैंडल वाली रेमेडी बताई है ना, वो प्लीज़ ज़रूर करना अपने पितरों के लिए। अगर किसी इंसान को पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है ना, पाइल नंबर 1, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में वैसे ही तरक्की करना शुरू कर देता है। सो हो सकता है कि आपकी शादी या किसी न्यू लव के आने के चांसेस हो जाएं। अगर आपकी शादी रुकी हुई है, अटकी हुई है, आपकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई बड़ी गाड़ी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स नए नए तरीके, नए नए नई नई चीज़ें आप ईजाद कर सकते हैं जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकें। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, 5/5 पोर्टल का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। डू योर थॉट्स नीड अ रिबूट, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। रिबूट कर दो। फ़ोन को रिबूट करने का मतलब पता है आपको क्या है? सिस्टम को क्लीन करके रीस्टार्ट करना। सो यू ऑल्सो नीड टू रिबूट योर थॉट्स। जो आपके लिए सही नहीं है, पास्ट में जो हुआ, कोई गिल्टी, कोई मिस्टेक, फ्यूचर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स। देखो मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत महसूस करी है, बहुत स्ट्रांगली फील करी है, और वो ये है कि जो हो रहा है ना वो प्रभु की इच्छा है, अच्छा बुरा बेकार, और वो ही हमारे लिए बेहतर है। हम मेहनत कर सकते हैं, हमारी ख़राब परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, अपने कर्म ख़त्म कर सकते हैं। वो अगर सुधरना है तो वो सुधर करके ही रहेगा, उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो अपने थॉट्स को रिबूट करें और आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा है उस पर फोकस करना शुरू करें। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, इस पोर्टल की गाइडेंस, आँख मैंने बंद कर रखी है। रिकंसिडर, this is an element of your plan that should be reevaluated.
Take some time to really go through your projects or the proposals thoroughly. Share your intentions with a trusted friend or advisor who can give you objective feedback. Ask your angel for the guidance. This is not the moment to make the change in your life that you're considering. A better time will come, or you'll realize that you wish to choose a different kind of transformation for yourself. वाओ, कितना प्यारा कार्ड है आप लोगों के लिए, रिकंसिडर। आपको पता है रिकंसिडर का कार्ड कब कब आता है? जब हम किसी विश के ऊपर बहुत काम कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ हो सकता है हमारे लिए सही नहीं होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, जो हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है, और क्योंकि वो हो रहा है वो होना ही था, उसको आप बदल नहीं सकते थे। बट माई ब्यूटिफुल पीपल, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें भर लेते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, जबकि वो चीज़ें हमारे लिए सही हैं ही नहीं। तो आपको ये कार्ड, ये जो आया है रिकंसिडर का कार्ड, ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब जो समय चल रहा है ना, वो एक ऐसा समय है जिसमें आपको रिवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है। अपने इंटेंशंस किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या किसी ट्रस्टेड पर्सन से शेयर करके देखें कि क्या मैं सही पाथ पर हूँ, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाना नहीं पड़ता है, ठीक है, या बदलाव के पीछे भागा नहीं जाता है। सही समय अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाता है माय ब्यूटीफुल पीपल, और वो सही समय आ चुका है। फाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। अगर आप चाहते हैं कि ये एनर्जी आप लोगों से एज इट इज़ रेजोनेट हो, ऐसा कैसा रिजल्ट आपको मिले, तो एक तो कैंडल रेमेडी ज़रूर करेंगे, अपने मुँह से ख़राब बातें बोलना बंद करेंगे, एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज कर सकें और इस वीडियो को मैनिफेस्ट कर सकें। तो अपना खूब सारा ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें। हैप्पी 5/5 पोर्टल टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द 5/5 पोर्टल। आज हम बात कर रहे हैं कि इस 5/5 पोर्टल के दौरान आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार का कोइंसिडेंस नहीं है, आपको देखना ही था ये वीडियो, ठीक है, आपको देखनी ही थी ये एनर्जीज, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप लोगों ने ऑरिकल्स ऑफ द एनर्जीज को पिक किया था, इस पाइल नंबर 2 को पिक किया था, या अगर आपके बर्थ डेट पाइल नंबर 2 में लाई कर रहे थे और आपने इंट्यूशन से नहीं, अपने बर्थ नंबर से पिक करिए रीडिंग, तो भी आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपने इसको पिक किया था ओके, सो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और सबसे पहले हम जो है चेक करेंगे, एंड येस माय ब्यूटीफुल पीपल, इस बुक में से भी हम आप लोगों के लिए लास्ट में एक मैसेजेस ज़रूर चेक इन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद रीडिंग्स माय ब्यूटीफुल पीपल। फॉर द पाइल नंबर 2, हे मेरे प्रभु प्लीज़ गाइड करना पाइल नंबर 2 वालों को, उनके भी करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है। ओवर थिंकिंग, भाई साहब सर में हाथ रख कर बैठे रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम से आपको सर का दर्द, जैसे हम हेडेक बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगा है ना, और बार बार बीमार हो रहे हो, या फिर आपके घर में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, लोग इरिटेट बहुत हो रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके घर में हो सकता है लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी कुछ टाइम से, या लोग मानसिक तौर पर शांत नहीं हैं, कुछ चलता रहता है लाइफ में। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर का दर्द आपका बंद नहीं होता, सर पे भारीपन रहता है, सर का दर्द बंद नहीं होता, जॉइंट में भारीपन रहता है, जॉइंट का पेन सही नहीं हो रहा है। ये कुछ हो सकता है आपके करंट एनर्जी हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना करे,
चलिए अब हम करंट एनर्जीज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें पाइल नंबर 2 वालों के लिए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात किसी को नहीं बता रहे हो, यही गलती कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे ना तो गाइस उसको बोलो कि मुझे बुरा लग रहा है। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि जैसे कोई आपका सामान इस्तेमाल कर रहा है, उसको नो बोलना शुरू करो। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करवाना, बेसिकली अपने मन को एक्सप्रेसिव रखो, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आप आज एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं। आप धीरे 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 एक ऐसा आवरण बना रहे हैं, एक ऐसा कुकून बना रहे हैं कि आप उसके अंदर घुस जाएंगे बट आप बटरफ्लाई बन के बाहर नहीं आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, सो हमेशा ऐसे ऐसे मत रहा करो कि हाँ ठीक है ना, सब ठीक है, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। नो, इफ़ देर इज़ नथिंग गुड, इफ़ देर इज़ नथिंग फाइन, देन यू शुड से टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि हाँ भैया नहीं है सही, सही करो इसको। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, अपने मन की व्यथा लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि कोई समझेगा नहीं तो क्या मतलब है। कोई समझे ना समझे, ईश्वर तो समझेंगे, इसलिए बोल दिया करो। और ये कार्ड आना ही था यार, देख रहे हो आप लोग, मतलब दिस इज़ हाउ डिवाइन वर्क्स, दिस इज़ हाउ टैरो वर्क्स, आई मस्ट से दिस इज़ हाउ एंजल वर्क्स। ये कार्ड आना ही था, मुझे लगा ये कार्ड आना नहीं है बट ये कार्ड आना था तो ये आ गया। मैं इसको पूरा नहीं दिखा सकती इसलिए मैंने इसे हाइड कर दिया। सो द डेविल, ओहो अब इस कार्ड को भी मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द वर्ल्ड का कार्ड। तो मैं अभी यहाँ पर यही कार्ड रख देती हूँ और इसको समझ लो आप कि यही कार्ड है। सो बेसिकली व्हाट आई फील हियर इज दैट यू आर इन अ लूप। आप किसी लूप में फंस गए हैं। लूप से मेरा कहने का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की चीज़ें, बार बार सेम चीज़ें आपके साथ में रोटेट हो रही हैं, बार बार सेम तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में रोटेट हो रही हैं। आप न चाहते हुए भी बार बार सेम तरीके के लोग, सेम तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको इरिटेट भी करती है, गुस्सा भी दिलाती है। आप कोई अपनी ज़िंदगी में अवसर ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मार्ग ढूंढ रहे हैं जिससे निकल जाएं आप, जिससे चीज़ें बेहतर हो जाएं आपकी लाइफ में। यू आर सर्चिंग फॉर अ वे। आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, डेविल का कार्ड है तो ये तो चीज़ें बता ही रहा है कि अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एडिक्टेड चीज़ें चल रही हैं। आप या तो कोडिपेंडेंट हो रहे हैं लोगों के ऊपर, या फिर आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो तो आया भी है। या आप मोह माया में कुछ ज़्यादा बंध गए हैं, या फिर आप किसी एडिक्शन में फंस गए हैं। कभी कभी कुछ खाना पीना एडिक्शन नहीं होता है, कभी कभी किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट होना, ज़्यादा लोगों के लिए करना, खुद को सप्रेस करना, अपने मन की बातों को लोगों से नहीं बताना भी एडिक्शन है। यानी एक ऐसी आदत जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। आप किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, आप किसी साइकिल में फंसे हुए हैं और आप फंसना नहीं चाहते हैं बट स्टिल आप फंसे हुए हैं और चीज़ें सही रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आप एक अवसर की तलाश में हैं, एक नएपन की तलाश में कि हाँ मैं शायद ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाए, वैसा करूँ तो वैसा हो जाए। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, तो अब आपको आपकी करंट एनर्जीज़ पता लग गई हैं। मैं करंट एनर्जीज़ हमेशा इसलिए बताना पसंद करती हूँ ताकि आपको इस चीज़ के बारे में पता लग जाए कि भाई मेरी रीडिंग है ना। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे ये देखना कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में क्या लेकर आने वाले हो या आप अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई अगर रेमेडी आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। 5-5 portal is a portal of change. ये कार्ड ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्गनेस दे रहा था बट फिर मैंने सोचा कि मैं वैसे ही पिक करती हूँ। और यहाँ पे कार्ड नंबर 41 है। ये आपके लिए एडवाइस का कार्ड है। जो टूट गया था
वो जुड़ने वाला है। 4 और 1, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, जो टूट गया था ना वो जुड़ने वाला है। या मैं ऐसा कहूँ कि कुछ टूट कर जुड़ने वाला है, ऐसा भी गलत नहीं होगा। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत प्रिय थी, आपको उसकी सच्चाई पता लगने वाली है। आपको ऐसा पता लगने वाला है कि यार ये तो चीज़ मेरी कभी थी ही नहीं, ये इंसान तो कभी मेरा था ही नहीं, ऐसा कुछ। अब देखो, जब ये भी एक प्रकार का टावर मोमेंट ही है। जब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए कि अरे यार ये ऐसा निकल गया, हाँ ये ऐसी थी, ये चीज़ आपको बहुत बुरा महसूस कराती है, आपको बहुत बुरा लगता है। बट एक बात मैं आपको बताऊं, जो सही है ना अगेन वो हो कर के रहेगा। तो कभी कभी किसी ख़राब परिस्थिति से बाहर आ जाना, कभी कभी मरते मरते जी जाना, कभी एकदम किसी के चंगुल में फंसते फंसते रह जाना भी एक ब्लेसिंग है। या मैं ऐसा कहूँ कि सही समय, गलत समय में किसी सही इंसान के साथ होना भी ब्लेसिंग है। कोई न्यू आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने वाला है और कोई पुराना आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करने वाला है इस पोर्टल के दौरान। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इस पोर्टल में आपको किसी की बहुत ही विकट ख़राब इंटेंशन समझ आएंगे, किसी रिश्ते की या किसी चीज़ की या किसी विश की आपको क्लैरिटी आएगी और फिर आप बोलोगे तत् ये तो मेरा है ही नहीं, इसको भगाओ यहाँ से, साइड करो। और फिर आपकी लाइफ में एक न्यू फन या नया एरा स्टार्ट होगा। ओके, अपने आप गिरा उसको ज़रूर लेंगे। ठीक है, कार्ड नंबर 25 अबंडेंस, कार्ड नंबर 31 पॉसिबिलिटी एंड कार्ड नंबर 30 जॉय। नाइस। So this is 3 number card, this is 4 number card and I think this is 7 number card. 5 है 7, yes. केतु, राहु और आपका गुरु। ओके 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 ओके, नाउ आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज़, क्या आप उन लोगों में से हैं जो विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं या विदेश का कोई ट्रिप या विदेश में कोई सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं? वीज़ा वगैरह में लगे हुए हैं, आइल्स में लगे हुए हैं। बचपन में कैसे होता है ना, हम लोग आइलिट बोलते थे उसको, आइलिट आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है। तो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमेशा कुछ बैंड से रह जाते हैं या फिर वीज़ा वगैरह के बारे में थोड़ा सा पता कर रहे हैं या मन में इच्छा बनी है कि यार मुझे यहाँ से बाहर जाना है। सो गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन। यस, ऐसा हो सकता है। या तो आपके मन में ये इच्छा बहुत स्ट्रांगली जागेगी कि मुझे अभी जिस कंट्री में मैं हूँ इस कंट्री में मुझे नहीं रहना है, मुझे किसी दूसरी कंट्री में जाना है। या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है फ्रॉम योर करंट लोकेशन टू द डिफरेंट लोकेशन, चाहे सिटी टू सिटी हो या सिटी में ही कहीं इधर उधर हो, बट आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। ये स्थान परिवर्तन आपका इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसकी आपको अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी लाइफ में सेम सीरीज़ ऑफ साइकिल, सेम सीरीज़ ऑफ पीपल, सेम सीरीज़ ऑफ सिचुएशन चल रही है। उस सिचुएशन को, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप जो है नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। भाई, आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने वाले हैं। जो लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं उनका विदेश का सीन बन जाएगा, सेटल हो जाएगा। जो लोग कुछ बैंड से रह जाते थे, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते थे, उनके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली आप बाहर विदेश जा सकते हो, विदेश का आपका ट्रिप बन सकता है। कुछ लोग जो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से जाना चाहते थे उनका भी काम हो सकता है। प्लस जो लोग सिर्फ एक ही सिटी में, एक ही घर में, एक ही जगह पर, एक ही ऑफिस में काफ़ी टाइम से थे, उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अरे हाँ, क्योंकि अबंडेंस के कार्ड के साथ ये कार्ड आया है तो हाई पॉसिबिलिटी चांस ये भी बनता है कि आप जिस जॉब के अंदर अभी हैं, आप जिस ऑफिस के अंदर अभी काम कर रहे हैं, उस ऑफिस से आप अपना तबादला कहीं और करवा लें या उसी
कंपनी या उसी चीज़ के लिए आप काम करें, बट डेफिनेटली आप किसी और शाखा में जाकर के काम करना शुरू कर दें। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी लाइफ का जो टाइम टेबल है, सही समय पर उठना, सही समय पर खाना पीना, सही मतलब एक प्लान्ड लाइफ आप लोग जीने वाले हैं आफ्टर दिस 5/5 पोर्टल। यू गाइज विल फील कि इतने टाइम से मैं इतनी अनाधुंध ज़िंदगी जी रही थी जहाँ ना खाने का होश था, ना पहनने का होश था, ना चीज़ों का होश था। फाइनली ये 5/5 पोर्टल के बाद से इस मई के महीने में पता नहीं ऐसी क्या बात हुई है, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक के बाद मेरी लाइफ में हो नहीं रही हैं। चीज़ें बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर, बट पता नहीं क्या बात है। सही डाइट ले पा रही हूँ, सही एक्सरसाइज कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, काफ़ी स्केड्यूल में लाइफ है, सही समय पर उठना सोना सब चल रहा है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, आपका विजडम बढ़ने वाला है। यस, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, आपकी ज़िंदगी में जॉय आ रहा है, शांति आ रही है। हो सकता है अभी देखो गर्मी का टाइम है, आप किसी वाटर पार्क जाएं, ठीक है, आप किसी नई जगह पर घूमने के लिए जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि किसी देवी के टेम्पल में आप लोग मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो। अच्छा, एक रेमेडी आपको करनी है, या तो 5/5 पोर्टल के दिन आप कभी भी कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को किसी भी फ्राइडे के दिन फ्राइडे या मंडे या वेंसडे, स्पेसिफिकली फ्राइडे के दिन एक काम करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। अभी एकदम कोरा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, मार्केट से फ्रेशली लाया गया। उसके अंदर आपने एक नारियल रखना है, 11 लौंग और 11 रुपए, 11 क्लोव्स और 11 रुपीज़। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो उसके हिसाब से 11 करेंसी आपने उसके अंदर रखनी है। एंड यू जस्ट नीड टू टेक अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, उसके ऊपर आपने अपनी इंटेंशन लिखनी है। जैसे कि आप कोई घर लेना चाहते हो तो घर लिख दो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे घर देने के लिए। गाड़ी चाहते हो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे गाड़ी देने के लिए। कोई भी एसेट है और अगर आप उसे पाना चाहते हो तो आप ये काम करोगे, उसके अंदर उस चिट के ऊपर रेड कलर के पेन से लिखोगे, उस चिट को उसके अंदर डालोगे, उस कपड़े को फोल्ड करोगे और अपने घर के अंदर जो मंदिर है ना उसमें आप उसको रख दोगे, ठीक है। अब ऐसे रखना कि किसी को दिखे ना, और फिर एकदम भूल जाओ कि मैंने क्या रखा था क्या नहीं रखा था, एकदम भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि आपकी कोई बड़ी विश मुझे पूरी होती नज़र आ रही है जो कि मेटरलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है। मेटरलिस्टिक चीज़ें बोले तो ऐसी चीज़ें जो कि मटेरियल वर्ल्ड में हमें रहने के लिए हेल्प करती हैं, जैसे अपनी खुद की गाड़ी होना, अपना खुद का घर होना, कुछ अच्छे पैसे होना, कुछ अच्छा बैंक बैलेंस होना, ठीक है। बैंक बैलेंस से मेरा ध्यान गया इस कार्ड नंबर 25 द कॉरी शेल अबंडेंस की तरफ। और ये क्या बताता है पता है, काफ़ी टाइम से आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपकी लाइफ बहुत सूनी सूनी सी है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें कोई न्यूनेस नहीं है। यू आर जस्ट लिविंग, आप सिर्फ जी रहे हो, कुछ नया कुछ खूबसूरत नहीं है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अबंडेंस का कार्ड आपको यहाँ पर बता रहा है कि दिस विल गिव यू क्लैरिटी। आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन होने को है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एक्साइटेड फील करेंगे। कुछ मुझे यहाँ पर मदर दिख रही हैं जो कि अपने बेबी को देखने वाली हैं बहुत मतलब बहुत मिन्नतों के बाद। कुछ मुझे यहाँ पर लड़कियां हैं जिनको ट्रू पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ मुझे यहाँ पर लड़के हैं जो न्यू जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ इवन मुझे यहाँ पर वुमेन्स दिख रही हैं जो न्यू इनकम सोर्सेज को जनरेट कर रही हैं। बेसिकली कुछ एक्साइटेड आप करने वाले हो, ठीक है। और जो भी एक्साइटेड आप करने वाले हो ना, उसके लिए प्रभु आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिटी का कार्ड है, तो क्लियर विजन तो आपको खैर समझ आएगा ही आएगा, उससे कई गुना ज़्यादा भाई जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे एक अरसे से, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में देखना चाह रहे थे, फाइनली वो आपको मिलने वाली है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, इंस्पिरेशन का कार्ड है यहाँ पर। इंस्पिरेशन का कार्ड आपको बोलता है कि जब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही होती हैं लेकिन हम एकदम हिम्मत के साथ बैठे रहते हैं, हम एकदम हिम्मत के साथ लगे रहते हैं, तो वो होता है जो सिर्फ हमें ही नहीं लोगों को भी इंस्पायर करता है, यानी कि आपको भी सक्सेस मिलती है। ये 5/5 पोर्टल आपको आपकी सारी मेहनत का फल देगा, आपको लोगों के अंदर फेम दिलाएगा एंड ऑफ कोर्स लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे।
आप 5/5 पोर्टल वाले दिन जिस एनर्जी में रहेंगे वो सब आप मैनिफेस्ट करेंगे कमिंग 1 वीक में। एंड ऑफ कोर्स आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे जिससे आपकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। लाइक आपकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि वाह यार, मतलब हमारे बच्चे ने कर दिखाया है या हमारी फैमिली का एक पर्सन इतना सब कुछ कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। ओके, सो यूनिकॉर्न आपको क्या एडवाइस करते हैं यहाँ पर? यूनिकॉर्न आपको एडवाइस करते हैं कार्ड नंबर 25, केयरिंग कम्युनिटी, पार्टिसिपेट एंड बिलोंग, इनरिच योर लाइफ। अच्छा, सो दिस इज़ एन एडवाइस फॉर यू। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हमारी लॉफिंग्स, नेगेटिविटी, लेथार्जिकनेस, लेजीनेस या कह लो दुख की वजह से लोगों के अंदर घुलना मिलना, लोगों के अंदर बैठना उठना बंद कर देते हैं, ये सोच करके कि शायद ये तो हमारे लिए है ही नहीं। सो कार्ड नंबर 25, केयरिंग कम्युनिटी का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल कि समय कुछ और है। समय है कि आपको अपने लिए जीने की ज़रूरत है। लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू करो, अपने मन के अंदर जो भी है उसको एक्सप्रेस करना शुरू करो। फालतू के डिसेप्टिव एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस अगेन कार्ड नंबर 25 यानी 7 नंबर है, केतु का कार्ड है। केतु का कार्ड यानी केतु एनर्जी आपको कहती है कि आपके अंदर जो विजडम है उसको और बढ़ावा दीजिए, लोगों को भी गाइड कीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2 गाइस, कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप लोगों को सिखा सकते हो कि देखो तुम ये करो, तुम वो करो। ऐसी चीज़ें आप लोगों को सिखाएं, आप लोगों को बताएं, जिनको आपकी ज़रूरत है आप उनको अपने मन की व्यथा बताएं। ठीक है, वो भी इस चीज़ से सीखेंगे। Okay, so this is a portal message for you. Guilt is a normal feeling, just breathe in and let it go. किसी भी चीज़ का अगर आपको गिल्ट है ना, ठीक है, अब गहरी सांस लो और उसको साइड कर दो एंड स्टॉप पुशिंग अगेंस्ट व्हाट इज, अलाइन विद इट एंड मूव ऑन। कभी कभी चीज़ों को हमें पुश करते रहना नहीं चाहिए। जो चीज़ कभी कभी जैसी है वैसी ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। कभी कभी अपने आप को इतना ज़्यादा भी है ना धक्का मत दिया करो लोगों के लिए कि आप खुद ही भूल जाओ कि आपकी क्या ऊर्जा थी या आप कौन हो। ठीक है, तो अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को पाना ही जिंदगी है। चलिए और देखते हैं येलो कार्ड से कि आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो 5/5 पोर्टल सब कुछ बदल के रख देगा आपकी लाइफ में। हाई पेड सैलरी, एंसेस्टर्स की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स एंड ऑफ कोर्स एक नया घर या प्रॉस्पेरिटी या मनी अबंडेंस यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी पोर्टल का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। पोर्टल का मैसेज 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 मैसेज। मैं आंख बंद कर लेती हूँ अपनी। द रॉयल यू। ओके, डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू एक्सप्रेस पर्सनल। वाओ, मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, बार बार आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि आपके मन में जो भी है ना उसको भाई बाहर निकाल दो, उसको बोल दो। अरे मन में मत रखो कुछ भी। ठीक है, इट्स अबाउट हाउ यू होल्ड टू योर इनर सेंस ऑफ वर्थ एंड इंटीग्रिटी, सिक्योर इन योर बिलीफ दैट यू हैव अ यूनिक पर्पस। अपने आप को कभी भी आपने ऐसा नहीं समझना है कि मैं मेरा तो कोई पर्पज़ ही नहीं है, मैं तो एवं ही बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं, आप इस दुनिया में हैं क्योंकि ईश्वर की इच्छा, और ईश्वर की इच्छा बहुत खूबसूरत होती है। इट्स अबाउट फीलिंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, नोइंग हु यू आर एंड दैट नथिंग आउटसाइड यू कैन चैलेंज योर ऑथेंटिक सेल्फ, द हार्ड वन सीट ऑफ अवेयरनेस दैट यू हैव अर्नड। आपको कभी कभी आपको लगता नहीं है कि आपने जैसा जैसा अपनी ज़िंदगी में झेला है, अगर कोई और झेलता तो आज वो यहाँ होता नहीं। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके इधर उधर हो लिया होता। तो आप एक सोल्जर सोल है, अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। एंड यू आर द रूलर ऑफ योर माइंड एंड यू आर बीइंग इन्वाइटेड न्यू टू कंसिडर व्हाट डिसिप्लिन यू नीड टू अप्लाई टू योर थॉट्स। आप ही हैं अपनी ज़िंदगी के सर्वज्ञ, आप ही हैं जो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट। एंड ऑफ कोर्स माय ब्यूटीफुल पीपल, आर दे कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज एंड द ब्यूटी
you intend for your life. It is important now to keep your focus on what is right and good for you as well as other challenges in your life at this time, no matter how large or the small, must be met with the measured response. If life send you a challenge, can you speak up and set your boundaries with the grace and surety. As I told you, I think मैंने आप लोगों को पता है ये बाउंड्री वाली बात, आई थिंक शायद पाइल नंबर 1 में बोली थी, आपको भी बोल देती हूँ। जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी की जो चाबी, अपने घर की तिजोरी की जो चाबी है, लोगों को फेंक फेंक के पकड़ा रहे हैं, हाँ लो तुमको जो लूटना है लूट लो। नहीं, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, सामने वाले को बोलो मुझे नहीं पसंद है, प्लीज़ मत करो। आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप उसको बोलो नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मत करो। प्लस अपनी लाइफ में हर किसी को एंट्री मत दो, अपने मन की सारी बातें हर किसी को मत बताओ। आप बहुत ही मतलब नेक दिल हो, आपके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप सबको सब बता देते हो और वहीं पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो now is the time to lead from the heart, from your authenticity and integrity. Hold your head high and know your worth. That is the mark of your true positivity. I must say, my beautiful people, this is the time for you that you really need to focus on your own self, and the most important thing, you need to take stand for your own self. अपने लिए stand लो, अपने लिए बोलो। ये 5 पोर्टल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी वर्थ को समझो, अपने आप को व्यर्थ मत समझो, अपनी वर्थ समझो, अपने आप को व्यर्थ मत समझो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने ऑरिकल्स ऑफ द एनर्जीज को पिक किया था, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। इस वीडियो को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस रीडिंग को अपने लाइफ में ऐसे अफर्म करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर अपनी राय मुझे बताइएगा और जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। लव यू ऑल।